हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मैं और मेरी बेटी का समय किस तरीके से बीता अब तक का समय, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ऑब्वियसली मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियोस लाती रहूँगी न्यू कंटेंट्स के साथ। मेरी बेटी 16 मंथ्स ओल्ड हो चुकी है, 20th को हो जाएगी। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, जब आप अपनी लाइफ में एक बेबी प्लान करते हैं तो आपको सबसे पहले एक माइंडसेट करके चलना है कि आपको अपना समय, अपनी प्रायोरिटी अपने बच्चे को दे के चलना है। और जितना समय आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, जितनी प्रायोरिटीज़ आप उसके लिए सोच के चल रहे हैं, आपका समय आपके खुद के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। क्योंकि आपको अपने लिए भी अपने आप को भी रिचार्ज करने का एक समय चाहिए, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे गाइस। सो सबसे पहली बात ये कि जब मैंने कंसीव किया था, जिस टाइम पे मुझे कंसीव का पता चला था गाइस, उस टाइम पे मैं MBA में स्टडी कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने खुद को प्रिपेयर किया, मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर किया कि क्या मैं अपने बच्चे को समय दे पाऊँगी, क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं मैंने अपने लिए खुद को, मैंने पहले अपने माइंड को प्रिपेयर किया। तो गाइज़, जब भी आप एक बेबी कंसीव करते हैं तो पहले आपको खुद को तैयार करना होगा, आपको अपना डिसीजन अपने साथ लेके चलना होगा, तभी आप अपने बच्चे को भी समय दे सकते हैं और आप खुद को भी समय दे सकते हैं। तो मेरी बेबी है वो 35 वीक्स में मेरी डिलीवरी हुई थी। तो उसके बाद मेरी न्यू लाइफ मैं गाइस, ऐसा लगा कि मैंने एक नई ज़िंदगी को जन्म दिया है और मेरी लाइफ की नई शुरुआत हो रही है। वो कहते हैं ना, एक औरत का जन्म 3 बार होता है। एक तो वो जब खुद जन्म लेती है, एक जब वो शादी होती है उसकी, और तीसरा जब वो माँ बनती है। तो एक औरत की गाइस 3 जन्म होता है एक औरत का। तो वो जो जन्म जब मैंने अपने बच्चे को दिया और वो मेरे हाथ में आई, तो मेरी खुशी का तो मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत खुश थी। उसके बाद गाइस, जब बच्चा आपकी ज़िंदगी में आता है, वहाँ से आपका एक समय, एक जीवन, एक लाइफ, एक ज़िंदगी, सब कुछ वहीं से आपका शुरू होता है। एक न्यू चैलेंज आपकी लाइफ में आता है। हाँ, ये भी है, जितनी खुशी होती है आपको, उतने ही अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं। बच्चे को लेकर टेंशन भी होती है बहुत सारी। जब बच्चे के बोलने का टाइम होता है, जब बच्चे के चलने का टाइम होता है, जब बच्चे के खाने का टाइम होता है। आपका बच्चा 6 मंथ तो इजीली ग्रो कर जाता है, अगर उसको कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, दिस एंड दैट, अगर वो सब नहीं है कोई भी, तो 6 मंथ कोई इशू नहीं रहता है। ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है जब वो टीथिंग फेज़ में आता है, उसका पेट अपसेट रहता है, उसको ज़्यादा परेशानी, बहुत चिड़चिड़ा जाता है बच्चा, या वो भूख से वो खाना नहीं खाता है। तो उस टाइम से जो है बच्चे का समय जो है वो चेंज हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी अपने बच्चे को लेके, अगर बच्चा ऐसा डिस्टर्ब हो जाए, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान आपको नहीं होना है। एज अ मदर आपको खुद को काम रखना है। अगर एज अ मदर, एज अ फादर, अगर आप अपने आप को काम रखेंगे तो ही आप अपने बच्चे को समझ पाएंगे। आपने हड़बड़ाहट नहीं करनी है। तो मैंने वैसा ही किया। मैं एज अ मदर, मैं कभी अपने बच्चे को लेके मैं कभी हड़बड़ाई नहीं, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी चीज़ ना हो। टचवुड, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो गाइस कि मैंने अपने बच्चे को इतना ही समझा है कि मेरा बच्चा बाकी बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट है। जिस समय वो जैसे आपने सुना होगा कि कई बच्चे 9 मंथ्स में चलते हैं, कई बच्चे 1 ईयर में चलते हैं। तो हर बच्चे अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो मेरी बेबी 12 मंथ्स तक, जब उसका फर्स्ट बर्थडे था, तो वो अपने आप से चलती नहीं थी। वो चीज़ें होल्ड कर करके पकड़ के चलने की कोशिश करती थी, बट जो एक फ्रीडमली चलते हैं वो नहीं चलती थी। और बच्चों को मैं देखती थी, यूट्यूब पे मैं देखती थी कि अरे उनका बच्चा 11 मंथ का है, 10 मंथ्स का है, वो इजीली भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो एज अ मदर मुझे भी टेंशन होती थी कि अरे मेरा बच्चा तो अभी तक नहीं चल रहा है। बट आई वॉज रॉन्ग, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। जब मेरी बेबी 13 मंथ्स में आई, 14 मंथ्स में आई, आराम से वो चलने लग गई, दौड़ती है, भागती है अब तो
मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि लिटरली जो लोग कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। और आज से मैं भी यही कह रही हूँ कि आपको अपने बच्चे को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चा डिफरेंट रिएक्ट करता है, हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट होता है, हर इंडिविजुअल अपने आप में डिफरेंट होता है। सो आप दूसरों के बच्चे से अपने बच्चे को बिल्कुल कंपेयर नहीं करें कि इस पर्टिकुलर एज में, पर्टिकुलर टाइम में हर बच्चे ऐसे रिएक्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है आपका बच्चा भी वैसे रिएक्ट करे। अब जब बोलने का टाइम आएगा तब आपको टेंशन होगी, अरे उसका बच्चा तो इस एज में इतना बोलता है, उसका बच्चा उस एज में इतना बोलता है। गाइस, आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आप सिर्फ ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए, अपने बच्चे को सिखाइए। आपका जो टाइम है एज अ मदर, एज अ फादर, आपका जो कर्तव्य है वो है सिर्फ अपने बच्चे को सिखाना। सीख वो अपने समय से जाएगा, उसको प्रेशर नहीं देना है आपने, या अपने आप को प्रेशर नहीं देना एज अ पेरेंट कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं गाइस, आपको खुद को भी टेंशन नहीं देना है, खुद को भी स्ट्रेस नहीं देना। अगर खुद को स्ट्रेस देंगे, अगर आप खुद परेशान होंगे तो आप अपने बच्चे को समय नहीं दे सकते हैं। परेशान होना एक चिड़चिड़ाहट का लक्षण होता है। अगर आप परेशान हैं, अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, आप चिड़चिड़ाएंगे। अगर आप चिड़चिड़ाएंगे तो आप बच्चे से पोलाइटली टाइम आप बच्चे को नहीं दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपको अपने बच्चे को समझना है, ठीक है। अब इतना तो मैंने आपको बता दिया। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पीछे इन दिनों, बहुत सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आप लोगों से सब कुछ मैं बताऊंगी आप लोगों से। आप लोग मेरे साथ बिल्कुल आगे कंटिन्यू मेरे से बने रहिएगा। तो गाइस, उसके बाद मैं आपसे मेडिसिन्स के रिगार्डिंग बात करना चाहूँगी कि मेरा बच्चा जब कभी उसको वायरल हो जाता था या कोई भी ऐसी दिक्कत होती थी तो मैं फटाफट उसको एलोपैथ डॉक्टर्स के पास, एलोपैथिक मेडिसिन जो उसकी होती थी वो चलती थी वो मैं दे दिया करती थी उसको। एक तो सबसे बड़ी बात, वो मेरा बच्चा उसको लेना नहीं चाहता था। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी उसको देने में, क्योंकि वो दवाई उसके टेस्ट के अकॉर्डिंगली नहीं थी, उसको ज़बरदस्ती देना मुझे पड़ता था। फिर मुझे अच्छे डॉक्टर मिले होम्योपैथ के, जिससे मैं अभी बच्चे से अगर उसको कोई भी दिक्कत होती है फ़िलहाल उसको तो मैं वही दवाई दिलाती हूँ। होम्योपैथ सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है बच्चों के लिए। एक तो ये कि मेरी बेटी उसको पसंद बहुत करती है, वो बिना समय के भी उसको मांगती रहती है। तो होम्योपैथी मेडिसिन बच्चों के लिए बहुत अच्छी, मतलब बच्चों के टेस्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो अपने बच्चे को बिल्कुल आप लोग होम्योपैथ की ही आदत डालें, एलोपैथ में बिल्कुल भी नहीं जाएं। एलोपैथ बिल्कुल एकदम आप उसको अवॉइड करें छोटे बच्चों के लिए। तो गाइस, बाकी हर लोग अलग होते हैं, हर लोग अलग रिएक्ट करते हैं, हो सकता है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था। धीरे धीरे आप लोग मेरे साथ मेरी चैनल पे बने रहिएगा। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए न्यू कंटेंट्स लाती रहूँगी, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी। उसके लिए थैंक यू, बाय।